नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानी की इस अद्भुत दुनिया में। अगर आपको ये कहानी पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। हालांकि नील अनंत दिव्यलोक में घटित होने वाली हर बात को जानता था, लेकिन उसके बाहर क्या हो रहा था, इस बारे में वो कुछ नहीं जानता था। उसके माता पिता बाहरी क्षेत्र में थे और उसे यकीन था कि बुजुर्ग ज्ञानदेव और कात्यायनी की सुरक्षा में वे पूरी तरह सुरक्षित होंगे। लेकिन जरासंघ की बातें सुनकर उसे संदेह हुआ कि क्या वास्तव में और भी कुरुवंशी रक्षक अनंत दिव्यलोक में आ गए थे। जैसे ही नील का ध्यान भंग हुआ, जरासंघ की आंखों में पागलपन का एक निशान दिखाई दिया और एक चमक के साथ वो नील के बहुत करीब पहुंच गया। अगले ही पल उसके हाथों ने नील की पसलियों को कसकर पकड़ लिया और उसने पागलपन से हौंसते हुए कहा, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। हा 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 हा। उसी समय जरासंघ के शरीर से रक्त धागों के निशान फूट पड़े और उसे और नील को तुरंत एक दूसरे से बांध दिया। साथ ही जरासंघ के शरीर से भी एक अवर्णनीय आभा फूट पड़ी। आखिरकार नील अभी भी बहुत छोटा था। कुछ शब्दों से विचलित होने के बाद उसने वास्तव में जरासंघ को उस पर हमला करने का मौका दे दिया था। एक विचार के साथ उसने निषिद्ध आत्मा वन की शक्ति का उपयोग किया और जरासंघ की शक्ति को सीमित करने की कोशिश की। लेकिन इस समय निषिद्ध आत्मा वन की शक्ति बेकार थी और उस आभा को नहीं दबा सकी। नील वो निर्वाण प्रतीक जला रहा है। तभी एकादश ने उसे याद दिलाया। निर्वाण प्रतीक? नील को नहीं पता था कि ये क्या था। ये निर्वाण देवों के लिए शक्ति का स्रोत है और सबसे महत्वपूर्ण चीज भी। निर्वाण प्रतीक को जलाने से उसे गंभीर दंड मिलेगा और उसका अंत भी बहुत दुखद होगा, एकादश ने समझाया। इस समय जरासंघ की आंखें पहले ही गहरी लाल हो चुकी थीं और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ लग रहा था। उससे निकल रही विस्फोटक शक्ति उसकी अपनी शक्ति से कहीं अधिक थी, जिससे उसका शरीर तेजी से फैलने लगा। जब पास के शक्ति देवों ने जरासंघ की शक्ति को महसूस किया, तो वे सभी चौंक गए और उन्होंने भागने के लिए अंतर्ध्यान तकनीक का उपयोग किया। नील कुछ ही दूरी पर गौतम देव और सागरिका दौड़कर वहां पहुंचना चाहते थे। दूर जाओ। तभी नील ने उन्हें चेतावनी दी। वो भी अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि निर्वाण प्रतीक को जलाकर जरासंघ कितनी शक्ति उत्पन्न कर सकता है। आखिरकार उसे तो ये भी नहीं पता था कि निर्वाण प्रतीक क्या होता है। इन परिस्थितियों में नील ने अपना विकार बदल दिया और सीधे अंतर्ध्यान तकनीक का प्रयोग करके समय सागर की गहराई में चला गया। सागरिका और गौतम देव ने नील को जरासंघ के साथ गायब होते देखा और अगले ही पल समय सागर में एक धीमी आवाज गूंज उठी। इसी के साथ समय सागर के आसपास की भूमि हिलने लगी और उसके बीचों बीच चमकदार लाल खून दिखाई देने लगा। समय के टुकड़े भी उस खून को निगल नहीं सके और हर तरफ खून की तेज बदबू फैल गई। समय सागर की गहराई में नील धीरे धीरे तैर रहा था। वहां समय के टुकड़ों में लाल रंग का खून बह रहा था। वो खून तेल जैसा था जो पानी में नहीं घुल रहा था और न ही समय सागर उसे निगल सकता था। ये बहुत अजीब था। जिस क्षण जरासंघ ने आत्मविनाश किया, नील ने एक हल्के लाल रंग का त्रिकोणीय टुकड़ा देखा जो भयंकर रूप से जल रहा था। क्या वो त्रिकोणीय टुकड़ा निर्वाण प्रतीक है? नील ने हैरानी से पूछा। उस टुकड़े से नील को एक बिल्कुल अलग आभा महसूस हुई। उसने ऐसी आभा पहले कभी नहीं देखी थी। हाँ, एकादश ने उत्तर दिया। सभी निर्वाण डिवॉन की शक्ति एक प्रतीक से आती है। जब तुम निर्वाण सागर को पार कर लोगे, तो तुम्हें इस बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। निर्वाण प्रतीक को जलाकर आत्म विनाश करने से जो शक्ति मिलती है, वो वास्तव में अकल्पनीय है। लेकिन अपने साथ नील को भी मारने की कोशिश करना जरासंघ की नासमझी थी। आखिरकार अगर कोई यहां पर नील को मारना चाहता था, तो उसके पास पूरे अनंत दिव्य लोक को नष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। फिलहाल नील को ऐसा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला था
नील ने एक पल चुपचाप सोचा। अचानक उसे याद आया कि जरासंध ने स्वर्ग रक्षक महल और वक्रज देव के बारे में कुछ कहा था। अरे नहीं, अनंत दिव्य लोक के बाहर। नील ये नहीं बता सका कि जरासंध सच कह रहा था या नहीं, लेकिन स्पष्ट था कि वो स्पष्ट रूप से उस वक्रज देव पर बहुत भरोसा कर रहा था। ऐसे में अगर बुजुर्ग ज्ञानदेव और कात्यायनी परिस्थिति को संभाल नहीं सके, तो क्या अन्य लोग खतरे में नहीं होंगे? वे शक्ति देव अभी भी ठीक थे। अगर उन्हें मार भी दिया जाता तो भी वे ब्रह्मांड में पुनर्जन्म ले सकते थे। लेकिन उसकी मां के पास आत्मा के निवास स्थान जैसी कोई जगह नहीं थी। व्यंग उसी पल नील का शरीर थोड़ा कांप उठा और वो समय सागर की तलहटी से गायब होकर शक्तिधारा पर्वत के सामने प्रकट हो गया। सागरिका और गौतम देव ने समय सागर से कंपन महसूस किया, और जब उन्होंने देखा कि नील सुरक्षित लौट आया है तो उन्हें राहत मिली। मैं बाहर की स्थिति की जांच करना चाहता हूं, इसलिए यहां का काम मैं आप पर छोड़ता हूं, नील ने धीमे स्वर में कहा और दूर खड़े शक्ति देवों की ओर देखा। इस पर गौतम देव ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी शक्ति, चिंता मत करिए, मैं अनंत दिव्य लोक को नहीं छोड़ूंगा, नील ने शांत स्वर में कहा। हालांकि क्षमता की दृष्टि से नील किसी शक्ति देव से थोड़ा अधिक शक्तिशाली था, लेकिन उसका सारा भरोसा अनंत दिव्य लोक पर था। अगर वो वास्तव में अनंत दिव्य लोक छोड़ देता तो वो किसी भी परिस्थिति में निर्वाण देवों से युद्ध नहीं कर पाता। सावधान रहना सबसे अच्छा है, सागरिका ने भी सलाह देते हुए कहा। इस पर नील ने सिर हिलाया और गायब होकर एक ब्रह्मांड के शीर्ष पर प्रकट हुआ। वो प्रलय देव का अवतल लोक था। कात्यायनी ने उसे जिस आयामी सुरंग से भेजा था वो अवतल लोक के ठीक ऊपर था। इसलिए वो ये पता लगाने गया कि कात्यायनी और अन्य लोग कहाँ हैं। एक हरा सितारा। जब नील ने अवतल लोक के शीर्ष पर एकाकी तारे को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। ठीक उसी समय दूर से 4-5 प्रकाश की किरणें उड़ती हुई दिखाई दीं। अवतल लोक के ये जीव शायद वही छद्म पवित्र जाति से थे जिन्होंने उस समय विराट लोक पर आक्रमण किया था। निषिद्ध क्षेत्र में घूमने की हिम्मत कौन कर रहा है? वे लोग अभी भी नील से कुछ दूरी पर थे, लेकिन अचानक एक घमंडी आवाज गूंजी। नील ने नवागंतुक का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन वो आवाज जानी पहचानी लग रही थी। हश हुश हुश। उनके और नील के बीच की दूरी तेजी से कम हो गई और नील ने नजर घुमाकर उस व्यक्ति का रूप देखा। देवपुत्र महार्थ। नील ने दूसरे पक्ष की ओर देखा और हैरानी से कहा। अपना नाम पुकारे जाने पर महार्थ थोड़ा हैरान हुआ। उसकी नजर एक पल के लिए नील के चेहरे पर टिकी रही और फिर अचानक उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकली। तुम नील हो? उस समय महार्थ ने अकेले ही सभी प्रतिभाओं को चुनौती दी थी, जिससे पूरा विराट लोक हिल गया था। यहां तक कि चिन्मय भी उससे हार गया था। लेकिन अंत में नील ने उसे मार डाला था। लेकिन महार्थ शीर्ष देवपुत्र था, इसलिए छद्म पवित्र जाति ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी और महार्थ ने एक बार फिर एक शक्तिशाली शरीर प्राप्त कर लिया था। लेकिन महार्थ के पुनर्जीवित होने के बाद छद्म पवित्र जाति पहले ही पराजित हो चुकी थी। जहां तक विराट लोक में क्या हुआ, इस बारे में महार्थ को अधिक जानकारी नहीं थी। वो इस उम्मीद में कड़ी मेहनत से साधना कर रहा था कि एक दिन वो अवतल लोक से निकलकर अनंत दिव्य लोक में प्रवेश कर सकेगा। इस दौरान अवतल लोक शांत नहीं था। आखिरकार उनके शीर्ष पर निर्वाण देवों का एक समूह लड़ रहा था। हालांकि आकाश दर्पण कवच ने सब कुछ अलग कर दिया था, फिर भी निर्वाण देवों की लड़ाई की गतिविधियां बहुत तेज थीं और अक्सर गड़गड़ाहट जैसी आवाजें नीचे तक जाती थीं। इसलिए महार्थ और कुछ अन्य प्रजापति इस क्षेत्र पर कड़ी नजर रख रहे थे। संयोग से उनकी मुलाकात नील से हो गई थी, जो वहां से गुजर रहा था। हाँ, ये मैं हूं, ये कहते हुए नील की आंखें सिकुड़ गईं। उसके मन में महार्थ के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। हालांकि सार्वभौमिक लोक युद्ध प्रलय देव ने शुरू किया था और छद्म पवित्र जाति के द्वितीयक जीवन रूप उसके मोहरों से अधिक कुछ नहीं थे।
फिर भी इस व्यक्ति ने छद्म पवित्र जाति को विराट लोक में उपद्रव मचाने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन बहुत समय बीत चुका था, इसलिए नील के सामने महार्थ असीम रूप से छोटा और महत्वहीन हो गया था। लेकिन महार्थ को ऐसा नहीं लगा। आखिरकार नील के हाथों मारे जाना बहुत अपमानजनक था, इसलिए वो बदला लेने के लिए आतुर था। महार्थ ने अचानक भाला लहराया और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि अवतल लोक में घुसने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है, लेकिन जब तुम आ ही गए हो तो जाने के बारे में सोचना भी मत। इस समय नील ने अपनी आभा को नियंत्रित कर लिया था, इसलिए महार्थ ने सोचा कि नील अब भी केवल एक महामंडलेश्वर है। इसके अलावा अवतल लोक उसका क्षेत्र था। ऐसे में नील चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वो प्रलय देव से अधिक शक्तिशाली हो सकता था? इस प्रकार महार्थ के चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव आ गया। 200 साल हो गए हैं, लेकिन तुम्हारा व्यक्तित्व अभी भी वैसा ही है। नील ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। विराट लोक में नील स्वर्ग का एक गौरवशाली पुत्र था, लेकिन अनंत दिव्य लोक में कदम रखने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो कितना तुच्छ था। ऐसे में अगर अनंत दिव्य लोक में कदम रखने के बाद भी महार्थ का व्यक्तित्व ऐसा ही रहा तो उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता था। लेकिन नील की बात पूरी होने से पहले ही महार्थ ने अपने हाथ में पकड़ा भाला तेजी से लहराया, जो किसी विषैले अजगर की तरह नील की ओर झपट पड़ा। लेकिन उसका भाला आधे रास्ते में ही रुक गया और आगे नहीं बढ़ पाया। एक अदृश्य शक्ति भाले को आगे बढ़ने से रोक रही थी। उसी पल प्रलय देव महार्थ के सामने आ गया और भाले की नोक को पकड़कर महार्थ को ठंडे अंदाज में घूरा, फिर अपना सिर घुमाया और नील की ओर देखकर मुस्कुराया। जिस क्षण नील ने अवतल लोक में प्रवेश किया, प्रलय देव को पहले से ही इस बारे में पता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नील की वर्तमान शक्ति ऐसी नहीं थी कि वो उसे भड़का सके, इसलिए उसने नील को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उसे भी उम्मीद नहीं थी कि वहां नील का सामना महार्थ से होगा। और तो और महार्थ ने बिना कुछ कहे उस पर हमला करने की हिम्मत कर ली थी। उसे महार्थ के जीवन मरण की परवाह नहीं थी, लेकिन उसका भाग्य नील के हाथों में था। ऐसे में अगर महार्थ ने नील को नाराज कर दिया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। शक्तिदेव प्रलय देव को अचानक प्रकट होते देख महार्थ हकलाने लगा और उसके पीछे चल रहे लोगों के चेहरे भी काफी बदल गए। शक्तिदेव, ये व्यक्ति विराट लोक से है और इसने हमारे अवतल लोक में घुसपैठ की। महार्थ ने जल्दी से कहा। चुप रहो, प्रलय देव ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। प्रलय देव की फटकार के बाद महार्थ का चेहरा जितना भद्दा हो सकता था उतना भद्दा हो गया, लेकिन वो इतना ही मूर्ख नहीं था, इसलिए उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। नील, अगर तुम अवतल लोक से गुजरना चाहते हो तो मुझसे बात कर सकते हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। प्रलय देव अभी कुछ देर पहले महार्थ को डांट रहा था, लेकिन अगले ही पल वो नील को देखकर मुस्कुरा रहा था। इस पर नील ने उपहास करते हुए पूछा, मुझे अवतल लोक में प्रवेश करने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है। ये सुनकर प्रलय देव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उसने झट से कहा, नहीं नहीं, तुम अनंत दिव्य लोक में कहीं भी जा सकते हो, लेकिन इस ब्रह्मांड में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं। इसलिए अगर तुम खुद यहां आओ तो मैं पहले से ही सारी व्यवस्था कर दूंगा। इस पर नील ने प्रलय देव की तरफ पैनी नजर से देखा। खैर, ये व्यक्ति कहीं भाग नहीं सकता, इसलिए उसके पिता और प्रलय देव के बीच का मामला उसके पिता ही निपटाएंगे। तभी उसने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है। ये बोलते हुए वो आकाश में उड़ गया। जब महार्थ ने प्रलय देव और नील के बीच की बातचीत सुनी तो उस पर मानो बिजली गिर गई और हवा में तैरते हुए उसका पूरा शरीर अकड़ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार वो एक शक्ति देव था, अनंत दिव्य लोक के सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में से एक। फिर भी वो नील से इतनी विनम्रता से बात कर रहा था, यहां तक कि उसने प्रलय देव की आंखों में डर का निशान भी
देखा था। उसके रवैये को देखने के बाद उसे आखिरकार अपने और नील के बीच का अंतर समझ में आ गया। अनंत दिव्य लोक के बाहर चंद्र प्रकाश नरसंहार सरणी सक्रिय होने के बाद कुरुवंशी रक्षकों का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया और वज्रकांत देव, चंद्रमणि देव, ऋतुपर्णा और अन्य शक्ति देव मारे गए। सौभाग्य से कुरुवंशी रक्षकों को यह एहसास नहीं था कि शक्ति देव पुनर्जन्म भी ले सकते हैं। बाकी लोग इकट्ठा हो गए, जबकि कात्यायनी और बुजुर्ग ज्ञानदेव ने सबसे अधिक दबाव का सामना किया। इस समय वे दोनों घावों और खून से लथपथ थे और कात्यायनी ने तो अपना एक हाथ भी गोंवा दिया था। अगर वे पूरी तरह अपनी शक्ति पर भरोसा करते तो कात्यायनी और बुजुर्ग ज्ञानदेव मिलकर वक्रजदेव को हरा सकते थे। लेकिन चंद्र प्रकाश नरसंहार सरणी में वक्रजदेव की शक्ति बहुत भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। सौभाग्य से स्वर्णकांत संरचनाओं में कुशल थे। इस समय उन्होंने भी एक छोटी सी संरचना स्थापित की थी जिसमें सभी लोग छिपे हुए थे। उस संरचना को अराजक छवि संरचना कहा जाता था, जो अन्य संरचनाओं का प्रतिकार करती थी और चंद्र प्रकाश नरसंहार सरणी को कुछ हद तक बाधित कर सकती थी। लेकिन चंद्र प्रकाश नरसंहार सरणी दिव्य रत्नों द्वारा संचालित थी, इसलिए उसकी शक्ति स्वर्णकांत की अराजक छवि संरचना से कहीं अधिक थी। स्वर्णकांत केवल महत्वपूर्ण क्षण में चंद्र प्रकाश नरसंहार सरणी की शक्ति को बाधित तो कर सकते थे, लेकिन अपनी संरचना से बाहर नहीं निकल सकते थे। मेरे पास बर्बाद करने के लिए बहुत समय है, देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो, वक्रजदेव ने लापरवाही से कहा और धीरे से अपने हाथ में मौजूद रक्त तलवार को कसकर पकड़ लिया। बज जैसे ही रक्त तलवार कांपी, उसकी सतह पर अचानक चांदी की एक परत उभर आई और तलवार पकड़े वक्रजदेव का हाथ अचानक कांप उठा। होश स्वर्णकांत ने यह देखा तो उन्होंने एक पीले चर्मपत्र को हल्के से थपथ पाया, जिसके जलते ही एक अदृश्य तरंग फैल गई और आकाश में तैरते चंद्रमा फिर से अस्त व्यस्त हो गए। इस वजह से वक्रजदेव की रक्त तलवार से निकली चांदी की रोशनी अचानक विचलित हो गई और खाली जगह पर जा गिरी। हालांकि वे लोग अभी तक टिके हुए थे, लेकिन चंद्र प्रकाश नरसंहार सरणी का विरोध करने के लिए संरचना बनाए रखना बहुत कठिन था। आखिरकार चंद्र प्रकाश नरसंहार सरणी दिव्य रत्न पर निर्भर थी, जबकि स्वर्णकांत अपनी स्वयं की शक्ति पर पिछले कुछ दिनों से उन्होंने पलक तक नहीं झपकाई थी। इसलिए उनकी मानसिक शक्ति बुरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और उनका चेहरा उदास और थका हुआ था। वक्रजदेव स्वाभाविक रूप से इस बात से अवगत था, इसलिए वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उसे बस अपना दबाव बनाए रखना था। इसलिए जब सरणी को नियंत्रित कर रहा था तो उसने अन्य कुरुवंशी रक्षकों को भी अनंत दिव्य लोक के आयामी अवरोध को तोड़ना जारी रखने का आदेश दिया था। उसी समय चांदी के चंद्रमा हवा में तेजी से घूमने लगे और स्वर्णकांत के द्वारा बाधित होने के बाद अपनी मूल स्थिति में लौट आया। ये देखकर वक्रजदेव ने एक बार फिर रक्त तलवार उठाई। इस समय स्वर्णकांत की नजरें धुंधली हो गई थीं, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि चंद्र प्रकाश नरसंहार सरणी के चंद्रमा अपनी मूल स्थिति में लौट रहे हैं, तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान अराजक छवि संरचना पर केंद्रित कर लिया ताकि वक्रजदेव को बाधित किया जा सके। लेकिन उसी समय वक्रजदेव ने चुपचाप दूसरी तरफ खड़े कुरुवंशी रक्षक की तरफ देखा और तेज आवाज में कहा, द्रोमेश, अब तुम्हारी बारी है। द्रोमेश नामक रक्षक आत्मा पर हमला करने में विशेषज्ञ था, लेकिन जब उसका प्रतिद्वंद्वी सतर्क होता तो उसके आत्मिक हमलों का बहुत कम प्रभाव पड़ता था। इसलिए द्रोमेश ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। लेकिन इस समय स्वर्णकांत भारी मानसिक दबाव में थे। इसलिए जब वक्रजदेव ने देखा कि उनकी आत्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई है, तो उसने स्वाभाविक रूप से द्रोमेश को हमला करने का आदेश दिया। होश इस महत्वपूर्ण क्षण में द्रोमेश के सिर के ऊपर अचानक हरे रंग का एक अजीब जीव प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर 2 मूंछें थीं और वो बहुत अजीब लग रहा था।
जैसे ही वो जीव दिखाई दिया, उसके मुंह से एक तेज चीख निकली। वो उस ध्वनि के साथ एक शक्तिशाली आत्मिक ऊर्जा फैल गई। ये देखकर कात्यायनी, बुजुर्ग ज्ञानदेव, कृष्णकांत और अन्य निर्वाण देवों के हाव भाव अचानक बदल गए। अपनी शक्ति से वे अभी भी इस आत्मिक हमले का विरोध कर सकते थे, लेकिन वीरेंद्र देव और कावेरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आत्माओं में सुइयां चुभ रही हों और तीव्र दर्द के कारण उनके चेहरे पीले पड़ अब गए। जल्दी से स्वर्णकांत की रक्षा करो, उसकी आत्मिक ऊर्जा बहुत अधिक खत्म हो चुकी है। मुझे डर है कि वो टिक नहीं पाएगा। हालांकि कात्यायनी और बुजुर्ग ज्ञानदेव ने प्रतिक्रिया करने की कोशिश की, लेकिन वो आत्मिक हमला बहुत तेज था और स्वर्णकांत पहले ही अपनी शक्ति खो चुके थे। इसलिए जब तीखी आवाज उनकी आत्मा तक पहुंची तो उनकी आंखें उलट गईं और वो बेहोश हो गए। बूम बूम बूम। उसी समय अराजक छवि संरचना के चारों ओर बिखरे चर्मपत्र जल गए और पूरी संरचना ढह गई। ये देखकर वक्रज देव हंसा और अपने हाथ में मौजूद रक्त तलवार लहराई। स्वर्णकांत की संरचना के बिना कोई भी चंद्र प्रकाश नरसंहार सरणी का विरोध नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही रक्त तलवार घूमी, कात्यायनी की आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने दांत पीसकर स्वर्णकांत को दूसरी ओर खींच लिया। खचाक। अचानक स्वर्णकांत के दोनों पैर एक अदृश्य शक्ति द्वारा काट दिए गए। हालांकि कात्यायनी ये नहीं बता सकती थी कि वक्रज देव किस पर हमला करना चाहता था, लेकिन चूंकि स्वर्णकांत चंद्र प्रकाश नरसंहार सरणी को बाधित कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि वक्रज देव उन पर ही हमला करेगा। तभी वक्रज देव ने कात्यायनी को आश्चर्य से देखा और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, संघर्ष करने का कोई लाभ नहीं है। तुम इस व्यक्ति को तो बचा सकती हो, लेकिन क्या तुम खुद को बचा पाओगी? ये बात कहते हुए वक्रज देव ने अपनी रक्त तलवार फिर से हवा में लहराई। ये देखकर कात्यायनी की पुतलियां सिकुड़ गईं और वो एक तरफ हट गई। खचाक। तभी कात्यायनी से कुछ ही दूरी पर खड़े एक सूर्यवंशी रक्षक के माथे पर खून से सना घाव दिखाई दिया और खून की धार के साथ दो टुकड़ों में कट गया। उसकी आंखों में उलझन और आक्रोश भरा भाव था और वो खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। ये देखकर कृष्णकांत और बुजुर्ग ज्ञानदेव गुस्से से भर गए। वहीं कात्यायनी भी वक्रज देव को गुस्से से घूरने लगी। ये देखकर वक्रज देव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम पर ही वार करूंगा, लेकिन कौन जानता है कि अगला शिकार कौन होगा। उससे लड़ो। तभी कृष्णकांत ने दहाड़ते हुए कहा, वे वक्रज देव द्वारा मेमनों की तरह मारे जाने के बजाय मौत तक लड़ सकते हैं। बुजुर्ग ज्ञानदेव की आंखों में भी एक खतरनाक रोशनी चमक उठी और शेष सूर्यवंशी रक्षक और विरुद्धावंश के सदस्य हमला करने के लिए तैयार थे। मुझसे लड़ोगे? वक्रज देव अभी भी निश्चिंत दिख रहा था। चंद्र प्रकाश नरसंहार सरणी में फंसकर तुम पहले ही मृत लोगों का समूह बन चुके हो। ऐसे में मेरे साथ लड़ने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? ये कहते ही वक्रज देव ने अपनी रक्त तलवार फिर से उठाई और आकाश में चांदी के चंद्रमा फिर से चमक उठे। इस समय हर कोई खतरे में था, क्योंकि वे अनुमान नहीं लगा सकते थे कि वक्रज देव किस पर हमला करने वाला है और इस तरह के हमले से बचाव करना भी असंभव था। भले ही कात्यायनी और बुजुर्ग ज्ञानदेव के पास असाधारण कौशल था, फिर भी वे इसे चकमा नहीं दे सकते थे। वीरेंद्र देव कावेरी के सामने खड़े थे और तेजी से गणना कर रहे थे। उनके लिए अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के विचारों की गणना करना एक बहुत ही कठिन चुनौती थी। लेकिन चंद्र प्रकाश नरसंहार सरणी में अधिक लोग नहीं फंसे थे, इसलिए उनके द्वारा गणना किए जा सकने वाले घटकों की संख्या बहुत कम थी। वीरेंद्र देव ने अपनी गणना क्षमता को सीमा तक धकेल दिया और अंततः उसने उस क्षण की गणना की जब वक्रज देव ने अपनी तलवार घुमाई। उसी पल उसके हाव भाव बदल गए और उन्होंने कावेरी को भूमि पर गिरा दिया, जिसके बाद एक अदृश्य शक्ति कुछ देर तक उन
दोनों के ऊपर चक्कर लगाती रही और फिर चुपचाप गायब हो गई। ओह! ये देखकर वक्रजदेव के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए और उसने भौहें उठाते हुए कहा, दिलचस्प है, एक शीर्ष परमदेव भी मेरे विचारों की गणना कर सकता है। लेकिन क्या तुम सचमुच इससे बच सकते हो? राजकुमारी दूसरों की तुलना में सूर्यवंशी रक्षक कावेरी की सुरक्षा के बारे में अधिक चिंतित थे। इससे पहले कि वीरेंद्र देव और कावेरी भूमि से उठ पाते, वक्रजदेव ने अपनी तलवार फिर से घुमाई। जैसे ही अदृश्य शक्ति फैली, वे दोनों इस बार उससे बच नहीं सके। यहां तक कि बुजुर्ग ज्ञानदेव और अन्य लोग भी समय पर मदद नहीं कर सके और केवल देखते रह गए। ऐसी स्थिति में वीरेंद्र देव केवल कावेरी को गले लगा सके। उनका दिल डूबने लगा और वो निराशा में डूब गए। उनके लिए चंद्र प्रकाश नरसंहार सरणी सेना द्वारा मारा जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार वो विराट लोक के पुनर्जन्म पर भरोसा कर सकते थे, लेकिन कावेरी को पुनर्जन्म का मौका नहीं मिलता। लेकिन उस समय ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने किसी चीज पर प्रहार किया हो और एक तीखी डिंग की ध्वनि सुनाई दी। ये देखकर सब दंग रह गए। आखिरकार इससे पहले वक्रजदेव के अदृश्य वार को कात्यायनी और बुजुर्ग ज्ञानदेव भी नहीं रोक पाए थे। यहां तक कि वक्रजदेव के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव थे। उसे भी स्थिति समझ नहीं आ रही थी। उसी समय कावेरी और वीरेंद्र देव के सामने एक नीली त्रिकोणीय ढाल प्रकट हुई, जिसने वक्रजदेव के वार को रोक दिया था। आकाश दर्पण कवच। ये देखकर बुजुर्ग ज्ञानदेव, कात्यायनी, कृष्णकांत और अन्य लोग दंग रह गए। वक्रजदेव ने भी भौहें चढ़ाईं। जब उसने अनंत दिव्यलोक की सतह को तोड़ने की कोशिश की, तब उसे इस आकाश दर्पण कवच ने ही रोका था। लेकिन उस दिन आकाश दर्पण कवच केवल अनंत दिव्यलोक की रक्षा कर रहा था। तो फिर उसने अचानक एक परमदेव की रक्षा करने की पहल क्यों की? ये एहसास होते ही वक्रजदेव ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार फिर से घुमाई। इस बार वो बुजुर्ग ज्ञानदेव को मारना चाहता था। डिंग! लेकिन आकाश दर्पण कवच एक बार फिर प्रकट हुआ और बुजुर्ग ज्ञानदेव के सामने आकर हमले को रोक दिया। वीरेंद्र देव ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनके जैसे शक्तिदेवों ने कई साल पहले आकाश दर्पण कवच के अस्तित्व की खोज की थी। हालांकि उन्हें कवच की उत्पत्ति का पता नहीं था, लेकिन कावेरी के बताने के बाद उन्हें समझ आ गया। आकाश दर्पण कवच अनंत दिव्य लोक की सतह पर हर जगह दिखाई देता था। कुछ शक्ति देवों ने पहले भी इसका अध्ययन किया था और निस्संदेह इसे पाना उनका सपना था, लेकिन इतने वर्षों बाद भी ये किसी को भी नहीं मिली थी। इसलिए जिस क्षण आकाश दर्पण कवच प्रभावी हुआ, वीरेंद्र देव ने नील के बारे में सोचा। आखिरकार अगर नील वास्तव में अनंत दिव्य लोक की नवजात इच्छा के साथ विलीन हो गया था, तो अनंत दिव्य लोक में सब कुछ उसके नियंत्रण में होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? इस समय वक्रजदेव भी चिंतित हो गया। अब उसमें पहले जैसी बेपरवाही नहीं रही। बज बज बज। अगले ही पल आकाश में मौजूद चांदी के चंद्रमा तेजी से चमकने लगे और उसकी रक्त तलवारवार एक के बाद एक वार करने लगी। डिंग 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 डिंग। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी तलवार स्वर्णकांत पर घुमा रहा था या विरुद्धवंश के सदस्यों पर। आकाश दर्पण कवच हमेशा उसके घातक हमले को रोकने के लिए समय पर प्रकट हो जाता था। इस दौरान बुजुर्ग ज्ञानदेव, कात्यायनी, वीरेंद्र देव, कृष्णकांत और अन्य लोग बिना कुछ कहे वक्रजदेव को ठंडेपन से देखते रहे। इसके पीछे कौन है? वक्रजदेव दहाड़ा। उसके हाथ में मौजूद रक्त तलवार अभी भी चंद्र प्रकाश नरसंहार सरणी को नियंत्रित कर रही थी और अदृश्य ऊर्जा की किरणें सूर्यवंशी रक्षकों और अन्य लोगों की ओर बह रही थीं। डिंग डिंग डिंग। लेकिन उसके तूफान जैसे हमलों को आकाश दर्पण कवच द्वारा रोक दिया गया। उसके सारे हमले निरर्थक थे। इसके अलावा वे चंद्र प्रकाश नरसंहार सरणी के दिव्य रत्नों को तेजी से समाप्त कर रहे थे। तभी कात्यायनी ने आंखें सिकोड़कर वक्रजदेव को घूरा और
उनके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि वो व्यक्ति घबरा रहा था। कौन है? कायरों की तरह हरकतें करना बंद करो और सामने आओ। वक्रजदेव गुस्से से दहाड़ता रहा। साथ ही लोकदंत और अन्य कुरुवंशी रक्षक भी घबरा गए। आह! उसी समय वक्रजदेव के पीछे के आयामी सुरंग से अचानक एक दयनीय चीख सुनाई दी और सभी कुरुवंशी रक्षकों ने अपना सिर घुमाकर देखा। लोमकांत, लोमकांत, उसे क्या हुआ? जब वक्रजदेव चंद्र प्रकाश नरसंहार सरणी को नियंत्रित कर रहा था, तब उसने लोमकांत को आयामी सुरंग खोलने के लिए कहा। क्या इस चीख का मतलब यह था कि किसी ने लोमकांत को मार डाला था? इससे कुरुवंशी रक्षक और भी घबरा गए और वक्रजदेव का चेहरा निर्दयता से भर गया। लेकिन जैसे ही वो भड़कने ही वाला था, थोड़ी दूरी पर मौजूद लोकदंत ने अचानक महसूस किया कि उसके पैरों तले भूमि खाली हो गई है। उसी समय अनंत दिव्यलोक की सतह से एक विशाल मुंह उठा और एक शक्तिशाली बल ने लोकदंत को नीचे खींचना शुरू कर दिया। ये देखकर लोकदंत के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और वो खुद को बाहर निकालने के लिए अंतर्ध्यान तकनीक का उपयोग करने ही वाला था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी शक्ति का संचार किया, एक अदृश्य शक्ति ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी आंतरिक दुनिया से संपर्क खो दिया है। इसलिए अब वो अंतर्ध्यान का उपयोग नहीं कर सकता। उसी समय लोकदंत ने एक तीखी चीख निकाली और खुली हुई दरार फिर से बंद हो गई। सब कुछ स्पष्ट रूप से वक्रजदेव के नियंत्रण में था। तो फिर अचानक ये सब क्यों हुआ? वक्रजदेव एक ऐसा व्यक्ति था जो कोई भी काम करने से पहले हर बात पर सोच विचार करता था। इसलिए अनंत दिव्यलोक आने से पहले उसने जरासंध से विस्तार से बातचीत की थी। अनंत दिव्यलोक के अंदर और बाहर केवल सूर्यवंशी रक्षक और विरुद्धावंश ही परेशानी का सबब थे। इसलिए चंद्र प्रकाश नरसंहार सरणी तकनीक का उपयोग करके वो उन सभी को मार सकता था। लेकिन अब अचानक क्या हो रहा था? अनंत दिव्यलोक में वो कौन सा व्यक्ति था और वो लोकदंत और लोमकांत को एक पल में कैसे मार सकता था? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वो आकाश दर्पण कवच का उपयोग भी कर सकता है? अनंत दिव्यलोक से दबाव का सामना करते हुए कुरुवंशी रक्षक हवा में तैरने लगे। उन्हें डर था कि उन्हें भी अनंत दिव्यलोक में खींच लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, अनंत दिव्यलोक की सतह पर अचानक एक हजारों मील बड़ी दरार उभरी और किसी राक्षस के मुंह की तरह सबको निगलने लगी। ये देखकर वक्रजदेव के चेहरे का भाव बदल गया। यहां से दूर जाओ। हालांकि उसके लिए अनंत दिव्यलोक पर विजय पाना महत्वपूर्ण था, लेकिन वो जीवन ही परम धन है के सिद्धांत को भी समझता था। अगर वो कुरुवंश को अनंत दिव्यलोक की सूचना भी देता तो भी उसे बहुत सम्मान मिलता। साथ ही उसे पहले से ही अनुमान था कि अगर वो अनंत दिव्यलोक में फंस गया तो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन दरार के भक्षण की गति वक्रजदेव की उम्मीदों से कहीं अधिक थी और पलक झपकते ही कुरुवंशी रक्षक, सूर्यवंशी रक्षक और चंद्र प्रकाश नरसंहार सरणी सभी निगल लिए गए। इस क्षण हर कोई अनंत दिव्यलोक में, या दूसरे शब्दों में अवतल लोक में डूब गया था। चाहे वो आकाश दर्पण कवच हो या अनंत दिव्यलोक को अलग करने वाला आयामी अवरोध, वे सभी नील द्वारा नियंत्रित थे। इस समय वक्रजदेव और कुरुवंशी रक्षक अनंत दिव्यलोक से बाहर निकलने के लिए अंतर्ध्यान तकनीक का उपयोग करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आयामी सुरंग में प्रवेश किया, डोंग डोंग, एक तेज झटके के बाद वे सभी आयामी अवरोध से टकरा गए और आयामी सुरंग में ही फंस गए। इस तरह उनके भागने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। घबराओ मत। हालांकि वक्रजदेव भी प्रतिकूल स्थिति में था, लेकिन उसने जल्दी से अपनी मनःस्थिति को समायोजित किया और अन्य कुरुवंशी रक्षकों के डर को शांत किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम घबराते हो या नहीं। तभी एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। ये सुनकर वक्रजदेव ने अपनी नजरें केंद्रित कीं और पास ही हवा में तैरते हुए एक युवक को देखा।
वो नील था। तुम कौन हो? वक्रजदेव ने ठंडे स्वर में पूछा। अनंत दिव्य लोक में फंसे होने के बावजूद उसके पास अभी भी चंद्र प्रकाश नरसंहार सरणी थी। शायद यही उसके आत्मविश्वास का एकमात्र स्रोत था। लेकिन चूंकि इस युवक ने उन्हें अनंत दिव्य लोक में आने देने का साहस किया था, तो उसके पास भी भरोसा करने के लिए कुछ तो होगा ही। अभी अभी जो आकाश दर्पण कवच दिखाई दिया था, वो जरूर इसी युवक की देन रही होगी। मैं कौन हूं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, नील ने धीरे धीरे वक्रजदेव के पास आते हुए कहा। महत्वपूर्ण ये है कि तुम सभी यहीं मरोगे। यहां तक कि नील भी कुछ समय पहले के दृश्य को देखकर अचंभित रह गया था। आखिरकार उसकी मां की जान खतरे में थी। अगर वो एक कदम भी धीमा होता तो शायद वो अपनी मां को हमेशा के लिए खो देता। हालांकि इस समय नील का चेहरा शांत था, लेकिन उसके दिल में हत्या का इरादा बेतहाशा बढ़ रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर वक्रजदेव की पुतलियां सिकुड़ गईं। एक परमदेव के लिए ये कहना ही समस्या समझाने के लिए काफी था। होश! वक्रजदेव ने अचानक अपनी रक्त तलवार उठाई और चांदी के चंद्रमा की चमक के साथ एक अदृश्य शक्ति नील के सिर पर वार करने लगी। नील सावधान! कावेरी ने तुरंत याद दिलाया। हालांकि वो जानती थी कि नील को कुछ नहीं होना चाहिए, फिर भी मां होने के नाते वो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। आखिरकार चंद्र प्रकाश नरसंहार व्यूह की शक्ति अविनाशी थी। यहां तक कि निर्वाण देवों का भौतिक शरीर भी पल भर में टुकड़े टुकड़े हो जाता था, और कात्यायनी और बुजुर्ग ज्ञानदेव जैसे अस्तित्व भी उसका विरोध नहीं कर सकते थे। लेकिन जब वो अदृश्य शक्ति नील के शरीर से टकराई तो केवल एक धीमी आवाज हुई। उसका भौतिक शरीर तो सुरक्षित रहा, लेकिन लाखों मील दूर समय सागर में स्थित शक्तिधारा पर्वत की सतह हिल गई। ये देखकर कि नील को कोई नुकसान नहीं हुआ है, वक्रजदेव और अन्य कुरुवंशी रक्षकों का दिल और डूबता चला गया। वहीं कात्यायनी और अन्य निर्वाण देव नील को वक्रजदेव के हमले का आसानी से सामना करते देख हैरान रह गए। आखिरकार वे लोग अच्छी तरह से जानते थे कि चंद्रप्रकाश नरसंहार सरणी कितनी भयानक थी। वहीं जब वीरेंद्र देव ने यह दृश्य देखा तो उनका चेहरा राहत से भर गया। आखिरकार सभी लोगों के आपत्ति जताने के बाद भी उन्होंने नील के शक्ति धारा पर्वत पर जाने पर जोर दिया था, और अब ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल सही निर्णय था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इस समय वक्रजदेव की आंखों में द्वेष छलक रहा था। व्यंग! उसी समय चांदी के चंद्रमा फिर से चमक उठे, और इस बार वे पहले से 10 गुना अधिक चमकीले थे। वूश! 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 वक्रजदेव ने अपनी रक्त तलवार से नील पर एक के बाद एक सैकड़ों वार किए, और हर वार इतना तेज था कि नील भी उसे चकमा नहीं दे सका। बूम 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 बूम! उसकी तलवार का प्रत्येक वार नील के शरीर पर पड़ा, और उसके पागलपन भरे प्रहारों के कारण चंद्रप्रकाश नरसंहार सरणी में मौजूद दिव्य रत्न शीघ्र ही समाप्त हो गए। चंद्रप्रकाश नरसंहार सरणी सचमुच बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन कई निर्वाणदेव मिलकर भी शक्तिधारा पर्वत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इसलिए नील के अपने शरीर पर हुए हमलों को शक्ति धारा पर्वत पर स्थानांतरित करने के बाद पर्वत की सतह पर केवल चांदी जैसी रोशनी ही चमक रही थी। वक्रजदेव भी सैकड़ों बार वार करने के बाद आखिरकार रुक गया। चंद्रप्रकाश नरसंहार सरणी को नियंत्रित करना थका देने वाला था, और वक्रजदेव के चेहरे पर थकान दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर नील अभी भी शांत था। वरिष्ठ वक्रजदेव, अब हमें क्या करना चाहिए? एक कुरुवंशी रक्षक ने गुप्त रूप से पूछा। ये सभी कुरुवंशी रक्षक बहुत उदास थे। आखिर कौन जानता था कि ऐसा अजीब युवक अचानक से सामने आ जाएगा? अगर उन्हें पहले से पता होता कि ये दिन आएगा तो वे वक्रजदेव के साथ यहां नहीं आते, भले ही उन्हें पीट पीट कर मार डाला जाता। वक्रजदेव ने नील पर गहरी नजर डाली, फिर उसकी नजर उसके पीछे खड़े बुजुर्ग ज्ञानदेव, कात्यायनी और अन्य लोगों पर पड़ी। अगर उसे इन लोगों से ही लड़ना होता तो वो उन्हें पहले ही मार चुका होता, लेकिन अनंत दिव्य लोक में अभी भी ये अजीबोगरीब बदमाश मौजूद था।
और उनके लिए उसका सीधा सामना करना असंभव था। ऐसे में उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अनंत दिव्य लोक से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। अनंत दिव्य लोक इतना बड़ा था कि अगर वे भागना चाहें तो उसमें छिप सकते थे। फिर उन्हें वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सकता था। अचानक ये विचार वक्रज देव के मन में कौंध गया और उसने आध्यात्मिक संदेश के माध्यम से अन्य कुरुवंशी रक्षकों से कहा, "ये युवक बहुत अजीब है, हम इससे नहीं लड़ सकते। इसलिए सब लोग अपनी जान बचाकर भागो और अनंत दिव्य लोक में छिप जाओ। अगर भविष्य में मौका मिला तो हम इन लोगों को एक एक करके मार डालेंगे।" जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर में एक आयामी हलचल हुई और वो अंतर्ध्यान तकनीक का प्रयोग करके नील के सामने से गायब हो गया। वक्रजदेव का अनुसरण कर रहे कुरुवंशी रक्षकों को उम्मीद थी कि वो कोई अच्छी योजना बना पाएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे उन्हें भागने के लिए कहेगा। इसलिए सभी ने मन ही मन उसे कोसा, लेकिन उनके पास भागने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। इसलिए उसे कोसते हुए उन्होंने भी अंतर्ध्यान तकनीक का उपयोग किया। "भागना चाहते हो?" ये देखकर कात्यायनी का चेहरा उतर गया। बुजुर्ग ज्ञानदेव और अन्य लोगों की आंखों में भी भयंकर भाव थे। अराजकता की तलहटी में स्थित कारागार से उनके साथ आए लोग उनके परिवार जैसे थे, लेकिन उनमें से कई की बुरी तरह मौत हो गई थी और कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फिर भला वे इन कुरुवंशी रक्षकों को कैसे जाने दे सकते थे? लेकिन जैसे ही वे कुरुवंशी रक्षकों का पीछा करने वाले थे, नील ने अचानक हाथ बढ़ाकर उन्हें रोक दिया। "उनका पीछा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास उन्हें मारने का एक तरीका है।" इस पर कात्यायनी ने पलकें झपकाते हुए पूछा, "कैसा तरीका? कृपया मेरे साथ आएं।" ये कहते हुए नील मंद मंद मुस्कुराया। फिर उसने अपना हाथ हाथ हिलाया और हवा में से एक आयामी सुरंग प्रकट हो गई, जिसमें वो प्रवेश कर गया। इस पर कात्यायनी ने दूर तक देखा। अभी वे लोग बहुत दूर भाग गए थे, लेकिन अगर वे छिपना चाहते तो उन्हें खोद कर निकालना मुश्किल होता। लेकिन चूंकि नील इतना आश्वस्त था, इसलिए वो इस बार उस पर भरोसा करेंगी। इसके बाद वीरेंद्र देव, कावेरी, कात्यायनी, ज्ञानदेव और अन्य लोग नील के पीछे आयामी सुरंग में चले गए। तो क्या होगा आगे? और क्या वक्रज देव और बाकी कुरुवंशी रक्षक अनंत दिव्य लोक से भागने में सफल हो जाएंगे? और नील उन्हें मारने के लिए किस तरह की विधि का उपयोग करने वाला है? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।